सभी को नमस्कार। आज हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये डिस्कशन हमने रखा है। आज हमारा संविधान लागू हुए 75वां वर्ष चल रहा है। तो इस 75 वर्ष की यात्रा में, इन 75 ईयर की जर्नी में हमने किन किन पड़ावों को पार किया है और किन किन चुनौतियों का सामना किया है और हमारा संविधान कितना कारगर है, इन सब बातों को लेकर के इसके बारे में हम आज का ये पूरा का पूरा डिस्कशन रखेंगे। तो हम इस डिस्कशन को द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भारतीय ज्यूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में संविधान के वो बातें जो हमें सामान्यतः जाननी चाहिए और जो हम सामान्यतः नहीं जानते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन है, पूरा का पूरा हाथ से लिखा हुआ है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका मेन पेज का, ये चित्र भी नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने, जो शांति निकेतन के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये इसका ओरिजिनल पेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रिप्लिका आप लेंगे तो उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पार्लियामेंट से अभी भी सबके लिए अवेलेबल करवाई जाती है। अभी जो ओरिजिनल रिप्लिका, उसके मेन पेज पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये चित्र बना हुआ हमें दिखाई देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ पर इनके साथ साथ में लिखा कि संविधान के मुख्य पृष्ठ पर सुनहरे रंग से बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये हमने यहाँ पर साथ के साथ में इन चीजों को लिख दिया। और जो संविधान की आत्मा है वो भारतीय है। जैसे लोग कई आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान है वो बाहर से कहीं कॉपी किया गया है, ऐसा नहीं है। संविधान में जो चीजें हैं वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक एक एक इसका आर्टिकल यानी अनुच्छेद, एक एक इसका क्लोज सब क्लोज पे बहुत ही डिटेल में डिबेट डिस्कशन हुआ है। इसलिए कोई ये कह दे कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का रिजल्ट है, ऐसा कहना बिल्कुल इनजस्टिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऐसा कोई भी कहता है। तो भारतीय संविधान ये हमें एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है, जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान के संपूर्ण प्रावधानों के अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ साथ में हमारे संविधान की आत्मा भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता और भारतीय जनमानस के अनुरूप है। 26 नवंबर 1949 अर्थात मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को संविधान सभा के द्वारा, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। और स्वतंत्रता मिलते ही देश के चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है इसके प्रमुख डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर थे। ये जो हमारा संविधान है इसका मुख्य चित्र ये आपके सामने है। इसका मैं कुछ चीजों का वर्णन आपके सामने कर रहा हूँ, इनको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ये यहाँ पर हमारे कुछ इन चित्रों का जो इसमें दिए हुए हैं संविधान में। तो इसका संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसी दिन इसमें हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन हम जो संविधान दिवस मनाते हैं ये हमने 26 नवंबर 2015 से मनाना आरंभ किया है। उससे पहले हम कभी इसको लो डे के यानी विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 से विधिवत हमने मनाने लग गए हैं इसको। लेकिन आज हमारा संविधान लागू हुए ये 75वां वर्ष चल रहा है। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान पार्टली हम पे लागू हुआ, इसके 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए। इन अनुच्छेदों में और जो लागू हुए 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। और तब हमारे संविधान में एक प्रस्तावना अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद जो टोटल
22 भागों में विभक्त है, यानी एक प्रस्तावना 22 भाग, और एक एक भाग का संक्षिप्त में मैं आज ये डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में ओरिजिनल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई, तो संविधान में कुल अब 12 अनुसूचियां हैं, ओरिजिनल में 8 थी। एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरान कर देता हूं, हमारे ओरिजिनल संविधान जिसपे हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, वो एक प्रस्तावना और भाग 1 से 22 भाग, अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद थे, और कुल 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। वो कब कब जोड़ी गई ये भी डिस्कशन में अभी आपको बताएंगे। तो अब कुल मिलाकर हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, एक प्रस्तावना जिसको प्रियम्बल कहते हैं, और आर्टिकल 1 to 395 आर्टिकल 395 अनुच्छेद है, 22 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं, ओरिजिनल में 8 थी। इसके बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसके बाद में हमने अभी तक की जो यात्रा की है हमारे भारतीय संविधान की, उसके कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि संविधान को टाइप नहीं किया गया, इसको लिखा गया है। रायजादा साहब ने इसको लिखा। ये हमारा संविधान जो है ये बहुत ही सुंदर अक्षरों में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने इसको लिखा, जो कैलीग्राफी का काम करते थे, और हर पेज पे बहुत ही सुंदर इटैलिक फॉन्ट में इसको लिखा। 251 पन्नों का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका चित्र अभी आप देख रहे हैं। इसको लिखने में उनको 6 महीने का समय लगा, और जो चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र भी बहुत सुंदर चित्र, जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदलाल बोस और उनके शिष्यों के द्वारा बनाए गए कुल 22 चित्र संविधान में, उन चित्रों के साथ में इसके हर भाग के बारे में संक्षिप्त चर्चा हम आज के डिस्कशन में करने वाले हैं। और हमारे संविधान को देखने से हमें पूरी तरह से ये भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप बना हुआ संविधान है, जिसपे जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, उसी दिन हमारी संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसको एक कार्यवाहक संसद के रूप में कार्य करते रहने के लिए कहा गया, जो 17 अप्रैल 1952 तक कार्य करती रही। और उन्होंने ही पहला संविधान संशोधन करके 1951 में 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी, जो जुडिशियल रिव्यू की बात करती है। उसके बाद में हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी पंचायतों से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित। उसमें हमने 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी हमने 1993 में जो इफेक्टिव आ गई, वो म्युनिसिपलिटी इनसे संबंधित थी, नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ऐसे कुल 12 अनुसूचियां हो गई। उसके बाद में हमारे संविधान में अभी तक जो टोटल संशोधन हुए हैं वो 106 संशोधन हुए हैं, जो 368 अनुच्छेद में होते हैं। और लास्ट का जो हमारा अनुच्छेद जिसको 368 में संशोधन किया गया, महिला आरक्षण से संबंधित, ये आप और हम सब जानते हैं। तो ये हमारे संविधान की 75 वर्षों की यात्रा में अभी तक हमने 106 संशोधन किए हैं। और इस यात्रा का हम इसका पूरा अवलोकन करते हैं तो ये अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों में बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुआ है। और ये हमें हर व्यक्ति को इसके बारे में जागरूक करना है, इसके जो प्रस्तावना है उसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। क्योंकि भारत में हम सब लोग अधिकार की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो हम इन सारे बिंदुओं को इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारे संविधान का ओरिजिनल जो रिप्लिका है उसका चित्र है। और ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ, वो पार्लियामेंट के म्यूजियम में नाइट्रोजन की जार में रखा हुआ। बाकी इसकी रिप्लिका तैयार की गई और संविधान सभा के सभी 284 सदस्यों ने जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे, उनको भी इसकी रिप्लिका की एक एक कॉपी दी गई। तो ये हम चित्र देख रहे हैं, ये संविधान के मेन फ्रंट पेज का मुख्य पृष्ठ का चित्र है, जिसपे सुनहरे रंग से ये सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया। हमारे संविधान में इसका मुख्य पृष्ठ के बाद में ये चित्र आता है अशोक स्तंभ,
भारतीय संविधान में ये अशोक स्तंभ का चित्र है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो हमने मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह अशोक की लाट जिसपे मुंडकोपनिषद से लिया हुआ सत्यमेव जयते हमने लिखा है। और इसके बाद में बात आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार मैं यहाँ से आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। देखिएगा, भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां से देखना, समस्त नागरिकों को क्या क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो 3 तरह के न्याय की बात हमने इस प्रस्तावना में की, और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हमने की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है जो हिंदी में है। और इस प्रस्तावना के यानी प्रस्तावना के पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया, वे नंदलाल बोस के शिष्य थे। यह अंग्रेजी में प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया आप और हम 150 करोड़ भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो देश के ओरिजिनल मालिक हैं, जिनको आजकल लोग ऐसे ट्रीट करते हैं चाहे कोई भी हो जैसे ये नौकर है, जबकि 150 करोड़ भारतीय, जैसे हमारे सारे जितने भी संस्थान चलते हैं उन सारी संस्थाओं का अल्टीमेट जो ओनर है, अल्टीमेट ओनर है वो तो है हमारा भारत का। यानी हम जो सब जगह से जितनी भी संस्थाएं भारत में रन करती हैं उन सब को शक्तियां भारत के संविधान से मिलती है। लेकिन भारत का संविधान का सोर्स क्या है, ये कहां से शक्तियां लेता? ये लेता वी द पीपल, हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग भारत के संविधान का स्रोत है, यानी इस देश के मालिक हैं 150 करोड़ भारतीय। तो इंग्लिश में इसकी प्रस्तावना एक बार देखिए अंग्रेजी में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ओरिजिनल वाली की है इसलिए इसमें सोशलिस्ट और ये सॉवरेन वर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा। एंड सेक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, और लिबर्टी 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, और equality 2 type of equality of status and opportunity to provide among them all, or fraternity assuring the dignity of individual and unity of the nation in our constituent assembly this 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना हिंदी और इंग्लिश में है जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद में भारतीय संविधान का पार्ट 1, जैसा मैंने अभी कहा टोटल भारतीय संविधान 22 भागों में 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो ये चित्र बना हुआ उसमें। ये इन 75 सालों में हमने एक काम किया, इन मूल चीजों से भारत के नागरिकों को जानने नहीं दिया। तो ये पार्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, इस पे ये चित्र बना हुआ है। ये भाग 1 का चित्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर में जेबू बैल का चित्र है। ये हमें जानना चाहिए कि हमारे ओरिजिनल संविधान में बातें क्या क्या हैं, इसके बारे में हमें ध्यान में रखें। उसके बाद में जो पार्ट 2 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको अभी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 में ये देखिए, एक बार यहां देख लो, मैं आपको चित्र इसको वापस दिखा दूंगा। ये नागरिकता से संबंधित है पार्ट 2, जो आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। और इसके आरंभ में वैदिक काल में गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा लेते हुए बच्चों का चित्र है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये वैदिक काल में जो बच्चे अपने गुरुकुल में शिक्षा लेते थे,
जिसको बाद में 1757 के बाद से, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से अंग्रेजों ने, और 1192 के बाद से बैटल ऑफ तराइन के बाद में मुगलों ने इनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। तो इन लगभग इन 1192 से लेकर के और 1947 तक और इन 75 वर्षों की यात्रा में हमने भी इनको कहीं पनपाया नहीं थे। हमारी गुरुकुल परंपरा का प्रतीक है ये चित्र, जो पार्ट सेकंड सिटीजनशिप की बात है। उसके बाद में पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स की बात है, पार्ट थर्ड में, तो इसमें हमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का चित्र है। ये लंका विजय के बाद में जब श्री राम, मां जानकी यानी सीता माता और लक्ष्मण जी, जो लोग राम मंदिर वाले मामले में कहते थे कि कहां संविधान में कहां राम है, ये संविधान के मूल अधिकार जो पार्ट 3 है उससे पहले प्रभु श्री राम के बारे में यहाँ पर ये चित्र हमें दर्शित होता है, इनके दर्शन होते हैं। ये भारतीय संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट का एक बार ये देख लीजिएगा, ये मूल अधिकारों से संबंधित है जो 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं। और ये रामायण महाकाव्य का भगवान प्रभु श्री राम लंका विजय के पश्चात पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे हैं, उस समय का प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी का चित्र है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, ये जो इतने सालों में हमसे इसको हाइड किया गया, छुपाया गया। अब देखिएगा इसमें मूल अधिकार होता क्या है। जैसा हमने आज के डिस्कशन में 4 पॉइंट लिए हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना, बाकी ब्रीफली में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से लेके और आर्टिकल 1 से लेके और 395 आर्टिकल जो 22 पार्ट्स हैं उनका हेडिंग और उनमें जो बातें डिस्कस करनी है उनमें से प्रीएम्बल के अलावा फंडामेंटल राइट्स भी हमें डिस्कस करना है। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों का है। आर्टिकल 12 से 35 में है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया। राज्य यानी क्या? राज्य में 4 चीजें आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी जिसमें हमारी पंचायत म्युनिसिपैलिटी आती है, अदर अथॉरिटी जिसमें यूनिवर्सिटी, फूड कॉर्पोरेशन, सीड कॉर्पोरेशन, गेल, बेल, पावर ग्रिड, ये सब आ जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारी समता का अधिकार दिया गया, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 से लेके और 22 तक इसमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है, जिसमें हमारी बोलने की, विचार व्यक्त करने की, सुनने की, सभा करने की, ये सारा आर्टिकल 19(1) ए में जो फ्रीडम दे रखे हैं, ए बी सी, इन सब में डी ई एफ इसका हट गया और जी तक के ये फ्रीडम्स और इनके रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के क्लोज 2, 3, 4, 5, 5 और 6 इनमें दिए गए हैं। ये बहुत एक एक पॉइंट पे अगर हम डिस्कशन करने लगे तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है। मैं इस टाइम लिमिट में जो 30 to 40 मिनट्स का डिस्कशन रखने वाले उसमें आपको ब्रीफली बता देता हूँ। उसके बाद में थर्ड राइट जो फंडामेंटल राइट में है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 का। और नेक्स्ट राइट है जो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ वो आर्टिकल 25 से 28 का, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम का राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसके बाद में 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की गई है। और 31 प्रॉपर्टी वाला था जिसको हटा दिया। 32 से 35 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की गई है। 6 टाइप ऑफ फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए अधिकार है, राज्य के विरुद्ध। यहाँ स्टेट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती हैं। तो इनका वायलेशन होने पे हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं एज ए राइट, जिसमें हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, परमादेश रिट है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, इन सारी रिट्स में हम जा सकते हैं। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स के बाद में हमारा डीपीएसपी, ये राज्य नीति का निदेशक तत्व है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए का चित्र है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पार्ट 4 है डीपीएसपी, जिसको हम राज्य नीति के निदेशक तत्व कहते हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 37 में बताया गया कि इनका वायलेशन होने पे कोर्ट में तो नहीं जा सकते,
जैसे हम फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं रिट में एज ए राइट, यहाँ ऐसे तो नहीं जा सकते, लेकिन स्टेट लॉ बना के इसमें इन नीति तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो इसमें 38 जो हमारा आर्टिकल है वो इस तरह से बताता है, जैसे हमारे प्रीएम्बल में इक्वलिटी की बात की गई है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरह की सोशल जस्टिस इनकी बात की गई, न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की, वैसे 38 में भी ये बातें कही, और 39 में इक्वल पे और इक्वल वर्क और ये सारी चीजें, राइट टू लाइवलीहुड और ये सारी चीजें दे रखी हैं। ऐसे 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में है, ये 42 में मैटरनिटी लीव का इनका लिविंग स्टैंडर्ड इनके बारे में, 43 में इसके ए भी जोड़े गए हैं, और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन दिनों काफी बात चल रही है। इनमें से लगभग फंडामेंटल राइट्स को हम एज ए राइट के रूप में लागू कर चुके हैं और धीरे धीरे बाकी को भी कर देंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी अभी संभवतः लागू हो जाएगा देर सवेर, अब इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद में 45 है, 45 ये राइट टू एजुकेशन और इसके बारे में दे रखा है, राइट टू लाइवलीहुड इन सब के बारे में। फिर 46, 47, 48 में हमने, जैसे कई बार लोग बात कहते हैं ना कि गोवध के बारे में कहां बता रखा है, 48 ए में क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति गाय और गोवध का इनका वध नहीं कर सकता, निषेध किया गया। प्रीएम इसके 4th पार्ट में डीपीएस के उसमें 48 हम देखते हैं, और फिर इसका 48 एनवायरनमेंट से रिलेटेड जोड़ा गया है। एक एक को बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंट रूप में बता देता हूं। उसके बाद में 49 आर्टिकल और 50 में बता रखा, आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया। 51 में राज्य का शांतिपूर्ण तरीके से वो रहेगा अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इनके बारे में वो ध्यान रखेगा। ये हमारा पार्ट 4 है पूरा का पूरा 51 तक। इसके पार्ट 4 के बाद में पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 जो यूनियन यानी संघ, केंद्र सरकार जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो यूनियन के बारे में यहाँ पे इसमें जो चित्र दिया हुआ है भगवान गौतम बुद्ध है, जो अपने शिष्यों को और पशु पक्षियों को इनको ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। भाग 5 जो संघ के बारे में, केंद्र के बारे में, अनुच्छेद 52 से 151 में है, जिसमें महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेते लोग यानी मनुष्य और पशु पक्षी उकेरे गए इस चित्र में। पार्ट 5 में इसमें पूरा का पूरा हमें यूनियन यानी संघ क्या है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में पूरा का, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारा का सारा प्रावधान इस भाग 5 में हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 52 से लेके 151 यहाँ तक। उसके बाद में पार्ट 6 एक एक का चित्र देखते चलिए, और संविधान भारत की आत्मा है या नहीं है, ये डिस्कशन पूरा होते होते आप स्वयं इस बात को जान जाएंगे। उसके बाद में पार्ट 6 है, इसमें ध्यान की मुद्रा में गौतम बुद्ध भगवान को बताया गया है, और ये आर्टिकल 152 से लगाकर के 237 में देखिएगा। ये हमारा 6th पार्ट है, राज्य के बारे में है, स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान और बाकी हमारे देश में टोटल 28 स्टेट है, 28 राज्य, उनके बारे में। तो 152 से 237 इसके बारे में प्रावधान करता है। 24वें तीर्थंकर वर्तमान महावीर का चित्र इसमें है, ध्यान की मुद्रा में भगवान महावीर स्वामी का ये चित्र हमें देखने को मिलता है। भाग 6 राज्यों के बारे में, इसमें क्या आता है राज्य में, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायिक सेवा, ये इसमें भाग 6 भारत के संविधान में आते हैं, अनुच्छेद 152 से 237 में ये पूरा डिस्कशन चलता है। उसके बाद में भाग 7 है, जो बाद में 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1956 में हटा दिया गया। ये देखिएगा, एक बार यहां से देख लो, फिर मैं इसके बारे में वर्णन कर दूंगा। भाग 7 जो इसमें एक ही अनुच्छेद हुआ करता था, 238 अनुच्छेद, और जो अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग 6 के स्टेट थे, अब ए और बी स्टेट कैटेगरी हटा दी। दो ही चीजें हमारे देश में बची है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक तो केंद्र सरकार यानी केंद्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे
जो बी कैटेगरी के स्टेट थे भाग ब में जो बता रखे हैं पहली अनुसूची में, वो 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में हटा दिया। इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए हाथी पर सवार सम्राट अशोक का चित्र है। ये देख लीजिएगा इस चित्र को ध्यान से, हम में से बहुत कम लोगों ने ये देखे होंगे। तो ये हाथी पे सवार है सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा 7th पार्ट जो पहले बी कैटेगरी के स्टेट थे उनके बारे में है। अब इस वाले पार्ट को हमने 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हटा दिया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का चित्र है, इनके पेज नंबर भी दिए हुए हैं। ये 8वां भाग है संविधान का, 8वां भाग जो केंद्र शासित प्रदेश यानी हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, उनके बारे में इसमें ये बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलेगा, इन सब के बारे में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड एक प्रशासक होंगे, जिनको कहीं कहीं पे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा गया है, कहीं पे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया है। तो ये इसमें सीता माता की तलाश में हनुमान जी का उड़ान भरते हुए का चित्र है, पवन पुत्र बजरंगबली का चित्र इसमें है। ये देखिएगा यहाँ पर भाग 8 संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। 249 से लेकर के और 242 अनुच्छेद इसमें है। सीता माता की तलाश में उड़कर लंका जाते हुए हनुमान जी का चित्र है, ये देख लीजिएगा। ये वाला चित्र हमारे संविधान के भाग 8 में दिया गया है, जो अभी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बार मैं सीधा पार्ट 9 में यहां से बता देता हूं। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है। 243 से लेकर 243 ओ आर्टिकल हिंदी में है, जिसके यहां पर जो सिंहासन बत्तीसी पे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का न्याय करते हुए का चित्र है। ये देखिए ये चित्र, ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ न्याय करते हुए सिंहासन बत्तीसी पे बैठे हुए हैं। और ये चित्र इस संविधान के भाग 9 में जो पंचायत के बारे में प्रावधान करता है, उधर आगे हमारा 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में शेड्यूल 11 में प्रोविजन किया गया है। यह हमारा पार्ट 9 हो गया। उसके बाद में संविधान में हमने 2 पार्ट और जोड़े। 9A पार्ट हमने जोड़ा म्युनिसिपैलिटी के रूप में और 9B पार्ट जोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में। बाद में राजेंद्र शाह के केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनइफेक्टिव कर दिया गया। ये देखिएगा पार्ट 10। पार्ट 10 में नालंदा विश्वविद्यालय ने ये अध्ययन विद्यार्थियों को, आचार्य और विद्यार्थी यानी स्टूडेंट और टीचर, जिनको आज की तारीख में जैसे प्रोफेसर्स कहते हैं, ये इनको ज्ञान देते हुए, डिस्कशन करते हुए, ये भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क में दिया हुआ है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों को इस चित्र में दिखाया गया। देखिएगा ये हमारा संविधान का भाग 10 हो गया। संविधान का भाग 11 में यहां पर जिनके नाम से देश का नाम भारत यानी प्रकाश में रक्त, ज्ञान में रक्त, ऐसे देश, यहाँ पे भारत जो है ना, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, वो सिंह के दांत गिरने वाले भारत। तो ये भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 में बताए गए हैं। इसमें राजा भरत शेर के साथ में उनका चित्र है, जिसके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। और अनुच्छेद 1 के खंड 1 के क में भी लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। हमारी संविधान सभा में जब बहस चली कि इसके देश का नाम भारत रखना है या इंडिया, तब उस समय जो लोग थे आधे डिवाइड हो गए। कुछ लोग इसका नाम इंडिया ही रखना चाहते थे, कुछ भारत। इंडिया नाम अंग्रेजों ने और बाकी लोगों का दिया हुआ है, व्यापारियों का, जो पश्चिम से व्यापार करने के लिए भारत आते थे। जबकि हमारा मूल नेम है जो भारत है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम भारत का चित्र देख रहे हैं। इसके बाद में यह हमारा पार्ट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 भाग 11। इसके बाद में भाग 12 है भारतीय संविधान का, जिसमें भगवान शिव जी की ये नटराज की मूर्ति है। शिव जी की नटराज की मूर्ति जिसमें नृत्य मुद्रा में दिखाए गए। ये भाग 12 संपत्ति संविदाएं यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट से रिलेटेड है। अनुच्छेद 264 से लेके और 300A
तक इसके बारे में दिया गया है, यानी 300 ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला हो गया, जिसमें नटराज के रूप में भगवान शिव की कलाकृति है। ये जो आपको दिखाई दे रही है अभी भगवान शिव नृत्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे संविधान का भाग 12 दिया गया है, पार्ट 12 भाग 12 भगवान शिव जी का नटराज स्वरूप। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 है, भाग 13। भाग 13 में ये भागीरथ का गंगा प्रयास में उन्होंने तपस्या की, एक पैर पे खड़े होकर के, और गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे लाने का ये एक चित्र उनकी तपस्या करते हुए भाग 13 में है। देख लीजिएगा भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स इसके बारे में दिया हुआ है। 301 से 307 में इसमें प्रोविजन किया गया है। भागीरथ की तपस्या और गंगा का अवतरण का चित्र दिया गया, ये भाग 13 में भारतीय संविधान के पार्ट 13 में दिया गया है। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का ये भाग 14 है, जिसमें मुगल सम्राट अकबर का चित्र है। और ये हमारा भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें यूपीएससी यानी यूनियन की जो हमारी सर्विसेज हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जॉइंट पीएससी, इनके बारे में, जिसको हम आरपीएससी, यूपीएससी कहते हैं। तो ये भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य की सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में अनुच्छेद 308 से 323 में इसमें दरबारी खास में बैठे मुगल सम्राट अकबर का चित्र है, ये भाग 14 में। और उसके बाद में यहां पर है भाग 15, जिसमें मराठा राजा शिवाजी महाराज का चित्र है और गुरु गोविंद सिंह जी, इनका चित्र हमें भाग 15 में दिखाई देता है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, इन सब के बारे में। तो अनुच्छेद 224 से लेकर के 229 में प्रावधान किया गया, जहां पे मराठा महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र उकेरा गया। ये देखिएगा, ये हमारा संविधान का भाग 15 पार्ट 15। उसके बाद में भारतीय संविधान का भाग 16, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र दिया हुआ है। यह भाग 16 विशेष उपबंधों की बात करता है, 330 से 342, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, इनके रिजर्वेशन की बात, और अभी ईडब्ल्यूएस आ गया और वुमेन रिजर्वेशन भी आ गया। ऐसे सारे विशेष प्रावधान इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के राजा टीपू सुल्तान का चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। ये वाला चित्र हमारे इस भाग में हमको देखने को मिलता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद में ये हमारे संविधान का भाग 17 है। इस पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर भाग 17 में जो राजभाषा के बारे में है, अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन है। और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और प्रदेशों की भाषा यानी जो रीजनल लैंग्वेज है उनको पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। अभी 2020 में हमारी जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस को सफिशिएंट इंपॉर्टेंस दी गई है। ये बात हमारे इस पार्ट 17 में भी कही गई है, जो हमारे संविधान की आत्मा के अनुरूप है। इसमें गांधी जी का दांडी मार्च का चित्र ये दिया हुआ है। और इसके बाद में हमारे संविधान का भाग 18, ये पार्ट 18 है, ये आपातकाल से संबंधित है। 352 से 360 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है, जहां दंगों के खिलाफ महात्मा गांधी का नोवाखली की यात्रा का चित्र दर्शाया गया। जो देश का पार्टीशन हुआ उसमें देश भर में हिंसा हुई। धर्म, ये दुनिया का ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर पहली बार ऐसे देश बनाए गए हिंदुओं का हिसाब से कहकर के भारत, और जिसको और मुस्लिम्स के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको बाद में एक को अलग करके 1971 में बांग्लादेश के रूप में बना दिया। तो ये देश भर में जो दंगे हुए, नोवाखली के दंगों में, ये गांधी जी का चित्र है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि दंगे ना हो। ऐसा एक चित्र संविधान के भाग 17 में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में भाग 18 के बाद में भाग 19 है। भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहां पर लिखा हुआ है, इन दिस हॉली वॉर फॉर इंडियन लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र आजाद हिंद फौज के
सिपाही इनके बारे में, और उस समय आजाद हिंद फौज का जो झंडा है फ्लैग उसके बारे में। तो ये हमारा 19 पार्ट 19वां भाग है प्रकृति 361 से 367 में आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र 19 में भाग, और पार्ट 20 है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 20th पार्ट है, भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में। इसमें एक ही आर्टिकल है 368। हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। एक होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय 2/3 मेजोरिटी, और 2/3 मेजोरिटी प्लस मोर देन हाफ स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वाला हिमालय का चित्र है। इसमें भाग 20 में ये हिमालय का चित्र बना हुआ हमें दिखाई देता है। भारतीय संविधान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका में चित्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 है। ये हमारे राजस्थान जैसे रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का चित्र है, एक बार देख लीजिएगा। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 369 टू 392 में ये टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के बारे में है, जो थार के रेगिस्तान को पार करते हुए सजे धजे ऊंटों का चित्र है। ये चित्र जो हम देखते हैं ये थार के रेगिस्तान में ऊंटों पे सजे धजे सवार इनका चित्र है। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 जो टेम्परेरी प्रोविजन की बात करता है, जो 370 में चेंज किया गया आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370, जिसको मीडिया वाले धारा 370 लिखते हैं, गलत लिखते हैं वो। तो ये अनुच्छेद 370 और ये बाकी के जो प्रोविजन है ये टेम्परेरी प्रोविजन थे, इसलिए इसमें चेंज हुआ। और इसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 22 भाग 22। भाग 22 में क्या है? भाग 22 में ये संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, ये 393 आर्टिकल में दे रखा है कि इसका नाम भारत का संविधान होगा। और 394 आर्टिकल है और 394 ए बाद में जोड़ा गया। 394 ये कहता है कि 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए, बाकी का बचा हुआ पूरा संविधान 2 महीने बाद में यानी 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ऐसा 394 में कहा गया। 394 के 394 ए आर्टिकल में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथेंटिक टेक्स्ट है वो हिंदी वाला होगा, इंग्लिश वाला नहीं होगा। जैसे हमारे एग्जाम में कोई मिस्टेक होती है पेपर में तो इंग्लिश वर्जन को ऑथेंटिक मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 394 ए में दे दिया कि इसमें ऑथेंटिक वर्जन हिंदी वाले को माना जाएगा। अगर कोई त्रुटि कहीं है तो ऐसे ही मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप इस बात से सहमत हो ना हो ये आप विचार करेंगे तो आपकी सहमति असहमति जो भी बनेगी वो बनेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 394 में बी जोड़ करके ये जितने चित्र हैं इनको भी संविधान का भाग, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप हमारा संविधान है, इसको घोषित करना चाहिए। तो हमें ये हमारा संविधान भारत की आत्मा, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के अनुरूप बना हुआ है। ये चित्रों की यात्रा से हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये 395 में कि ये जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, प्रिवी काउंसिल अथॉरिटी एक्ट था, उनको रिपील करता और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ये तीनों के बारे में बात करता और 395 में ये कहता कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। तो इसमें समुद्र की ऊंची लहरों को मात देता हुआ भारतीय समुद्री जहाज को दर्शाया गया। किसी जमाने में भारतीय नौकाओं का पूरी दुनिया पे वर्चस्व था। धीरे धीरे करके जो 1192 में बैटल ऑफ तराइन के बाद में मुगल एम्पायर भारत में जिनका आरंभ हुआ और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद में इन मुगल के बाद में ब्रिटिशर्स का आरंभ हुआ। इन लगभग 1000 साल की गुलामी के कालखंड में ये सारी चीजें ध्वस्त कर दी गई जो हमारे लिए गौरव का विषय हुआ करती थी। तो ये भारतीय नौका के बारे में यहाँ पे बताया गया। और अंतिम चित्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम चित्र हमारे सारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सेनानी थे, वे चाहे 1757 में अंग्रेज आए, उसके ठीक 100 साल बाद में 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हो, या उस 1857 की क्रांति के बाद से लेके और भारत के आजाद होने तक जितने भी क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उन की बहुत लंबी श्रृंखला है। यहाँ पे नाम ले लेना, कुछ एक नाम हम जानते हैं, हम बाकी के तो नाम जानते नहीं। हजारों हजार नौजवानों ने इसके लिए बलिदान दिया। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये पुष्प चक्र अर्पित है
जो उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, ये अंतिम पृष्ठ है संविधान का, जिसमें सुनहरे रंग का पुष्प का हार बना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है, जो श्रद्धांजलि स्वरूप है। ये अनेक अगणित, जिनकी अनंत अनंत लंबी श्रृंखला, बहुत ही लंबी, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे क्रांतिकारी जिनकी वजह से हम आज इस संविधान दिवस और इस संविधान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये संविधान हमें देखने को मिला। ये उन्हीं क्रांतिकारियों का बलिदान और सर्वस्व त्याग का ही परिणाम है कि आज हम एक आजाद भारत में ये डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी बात को हम व्यक्त कर पा रहे हैं। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। ये जैसे हमारे संविधान का अंतिम चित्र है, किसका? श्रद्धांजलि स्वरूप का। तो ऐसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रथम चित्र है वो भी आप देखिए। ये मैंने कुल 22 चित्र आपके सामने प्रदर्शित किए हैं हमारे संविधान के, जो हमें बताते हैं कि हमारा संविधान भारत की आत्मा के अनुरूप है। कोई बाहर से थोपा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हम पे नहीं है कि हम दुनिया के थोपे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ढो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा इसका ये प्रथम चित्र हमें बताता है, ये पहला यहां से लेके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां से लेके और अंतिम जो श्रद्धांजलि स्वरूप का चित्र है, वहां तक की इस यात्रा में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसका प्रीएम्बल और पार्ट 1 से लेके 22 पार्ट्स तक का एक ब्रीफली डिस्कशन हमने किया। और उसके बाद में इसके शेड्यूल, फ्रॉम शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12, उनको भी मैं ब्रीफली आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं। शेड्यूल 1 जो अनुसूची 1 है, उसमें अनुसूची 1 में यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में हमारे सैलरी और अलाउंसेस का प्रोविजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट और ये स्पीकर, चेयरमैन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, विधान परिषदों के और अटॉर्नी जनरल, इनके सब, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के बारे में। उसके बाद में जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ एंड अफर्मेशन का, और फोर्थ शेड्यूल है जो भारतीय संविधान का चौथा है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, और पांचवा और छठे को मैं मिक्स कर देता हूँ। पांचवा है अनुसूचित जाति जनजाति का, छठा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में। सातवीं अनुसूची भारतीय संविधान की, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट है और संवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा के बारे में है। 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई वो जुडिशियल रिव्यू को बताती है, और 10वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई दल बदल रोकने के लिए, और 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की वो पंचायती राज के बारे में, और 12वीं अनुसूची है वो हमारे संविधान की म्युनिसिपैलिटी के बारे में। तो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक प्रीएम्बल और 22 पार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 1 to 395 आर्टिकल, और शेड्यूल 1 to 8 शेड्यूल जो ओरिजिनल में थे, और बाद में 4 शेड्यूल और जोड़ दिए, टोटल 12 शेड्यूल, 12 और प्रस्तावना का हमने डिस्कशन किया। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।